Hello students, I am Hanaz Khan. Student, today we will study last chapter from your moment book. This is in the syllabus of 9th class and this is the chapter number 10. And the name of the chapter is The Beggar, written by Anto Chico. Student, this is a story of a beggar who was a young person, well educated, but at that time when he was begging, he was drunken. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे किस तरह से एक बैगर जो है कैसे रिफॉर्म होता है. बैगिंग इज़ अ कर्स फॉर आर सोसाइटी. अगर कोई इंसान जो फिज़िकली फिट है, उसके हाथ पैर सही हैं, हैंडीकैप नहीं है, अगर वो बैगिंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत गलत है उस सोसाइटी के लिए कि जो उसके लिए वैल्यूबल उसकी प्रॉपर्टी होते हैं ह्यूमन बीइंग, वो बैगिंग के काम में इंडल्ज हैं, वो किसी अच्छे प्रोडक्टिव वर्क में नहीं है. तो इस चैप्टर में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे किस तरह से एक बैगर जो है रिफॉर्म होता है, कैसी सर्कमस्टेंसेस आती हैं और उसको रिफॉर्म करने में किन लोगों का हाथ है. लेट अस बिगिन द चैप्टर. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, फर्स्टली वी विल नो द कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर. In this chapter, we are having three main characters. The first is Skvortsov, a Pittsburgh lawyer, जिसको सरगई कहा गया है इसमें. सरगई SERGEI. Second is a beggar. Beggar who is begging falsely means जो झूठे बार बार झूठी आइडेंटिटी बताकर लोगों से भीख मांगता है. कभी अपने आप को टीचर बताता है, कभी अपने आप को स्टूडेंट बताता है. एंड थर्ड मेन कैरेक्टर इज ओल्गा. शी इज अ लेडी मेड एट द हाउस ऑफ स्कोवर्ट्सव. जो लॉयर हैं उनके घर की एक मेड है ओल्गा. काइंड सर, हैव पिटी. टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन. फॉर 3 days I have had nothing to eat. I have not 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. अब यहाँ जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, बैगर है, उसके कुछ वर्ड्स होते हैं. काइंड सर, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, दया करो भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, गॉड के नाम पर, है ना. तो ऐसे ही वो मांग रहा है कि पिट्टी करना मीन्स दया दिखाओ. ठीक है. अटेंशन टू अ पुअर, गरीब भूखे आदमी पर जिसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है. उसके पास 5 कोपेक भी नहीं है. कोपेक इज अ रशियन कॉइन्स इक्वल टू 100th ऑफ आर रबल. जैसे हमारे यहाँ की करेंसी होती है, एक तो होता है हमारे यहाँ रुपया, रुपी होता है, और दूसरा होता है पैसा. पैसे जो होते हैं, पैसे क्या होता है कि 1 रुपये में हमारे 100 पैसे होते हैं. ऐसे यहाँ रुपये इज इक्वल टू रबल, रबल के इक्वल है, और पैसे इज इक्वल टू कोपेक मीन्स 1 रबल में 100 कोपेक है. ठीक है. तो वो क्या कह रहा है कि उसके पास 5 कोपेक भी नहीं है. लॉजिंग मीन्स रहने की जगह के लिए. आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं भगवान की कसम खा सकता हूँ. मतलब ये वर्ड्स हैं भिखारी के. For 8 years, I was a village school teacher and then I lost my place. Through the interview, I fell a victim to calumny. It is a year now since I have had anything to do. अब वो आगे अपनी बात बताता है कि मैं एक विलेज स्कूल में टीचर हुआ करता था. 8 साल तक मैंने टीचिंग की जॉब की है. देन आई लॉस्ट माई प्लेस. फिर उसने अपनी जॉब कैसे खोई? इंट्रीग्यू. इंट्रीग्यू मीन्स मेक अ सीक्रेट प्लान टू डू समथिंग इल्सिट और डिटर्मिनल टू समवन. यहाँ पर इंट्रीग्यू सेंस मतलब कॉन्स्पिरेंसी, किसी के अगेंस्ट हम कोई चुपचाप एक सीक्रेट प्लान कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं. तो लोगों ने वहाँ षड्यंत्र किया. आई फेल अ विक्टिम ऑफ कैलमनी. कैलमनी मीन्स द मेकिंग ऑफ द फॉल्स एंड डिफेमेटरी स्टेटमेंट about someone in order to damage
his or her reputation. किसी की रेपुटेशन को खराब करने के लिए जो उस पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, तो यहाँ वो झूठे आरोप का शिकार हुआ। वो ये बता रहा है रीजन कि उसकी जॉब क्यों छूटी, लोगों ने षड्यंत्र किया और उस पर झूठे आरोप लगाए। इट इज़ अ ईयर नाउ, 1 साल हो चुका है। आई हैव हैड एनीथिंग टू डू, अब बैगर कह रहा है कि मेरे पास कोई भी काम करने के लिए नहीं है, 1 साल से वो बिल्कुल खाली है। द एडवोकेट सरगई लुक एट द रैग्ड fawn colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seems to him as if he had seen this man somewhere before. जो एडवोकेट सरगई हैं वो रैग, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए उसकी तरफ देखते हैं। भिखारी की बात हो रही है। फॉन्ट कलर मीन्स ब्राउन कलर का ओवरकोट पहना है। सप्लिएंट मीन्स अ पर्सन मेकिंग अ हम्बल प्ली टू समवन इन पावर और अथॉरिटी। सप्लिएंट से सेंस आएगी यहाँ पर बैगर की। एट हिज डल ड्रंकन आइज, उसने शराब पी हुई है, उसकी आंखों से दिख रहा है, डल हैं वो। एट द रेड स्पॉट्स ऑन आइदर चीक, और उसके चीक्स जो हैं रेड हो चुके हैं। And it seems to him as if he had seen this man somewhere before. Him यहाँ पर यूज हो रहा है सरगई के लिए। सरगई से एडवोकेट है ये। वो इंसान बैगर को देखकर कुछ याद करता है, उसकी अपीयरेंस को देखकर उसे ऐसा याद आता है कि उसने उसे कहीं देखा है। I have now had an offer of a position in the province of Kaluga. Kaluga is a एरिया इन रशियन, यहाँ पर ये रशिया में एक प्रोविंस एरिया है कालुगा। तो क्या कह रहा है कि मुझे कालुगा में एक जॉब का ऑफर आया है। द मैंडिकेंट वेंट ऑन, मैंडिकेंट मीन्स बैगर। आगे वो बोलता है बट आई हैव नॉट द मनी टू गेट देयर, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं वहाँ चला जाऊँ। हेल्प मी काइंडली, आई एम अशेम्ड टू आस्क बट आई एम obliged to by circumstances. अब वो क्या कह रहा है कि मेरे पास वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं है, मुझे शर्म आ रही है आपसे मांगते हुए, लेकिन मैं oblige हूँ मीन्स कंपेल हूँ, फोर्स हूँ सर्कमस्टेंसेस की वजह से कि उसके पास किराया नहीं है। वो बैगर कह रहा है कि उसे कालुगा में जाना है, कालुगा में उसको एक जॉब ऑफर की गई है, लेकिन वो वहाँ जाने के लिए किराया उसको चाहिए, तो इसलिए वो उसकी हेल्प करे, उसको थोड़े से पैसे दे। Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low, and he suddenly remembered something. Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in Sadovia Street, he said. जो सरगई है, जो एडवोकेट है, उसकी आंखों में वो आई फेल ऑन द मैंस शूज, उस आदमी की पैरों के ऊपर, शूज के ऊपर जाती है उसकी नजरें, और वो देखता है कि उनमें से एक तो हाई हील है, एक की हील ऊंची है और एक की नीची है। एंड ही सडनली रिमेंबर, तभी उसे अचानक याद आता है। क्या याद आता है? लुक हेयर, वो बोलता है देखो मुझे, इट सीम्स टू मी कि मैं तुमसे मिला हूँ एक दिन पहले सवोदिया स्ट्रीट में। एंड ही सेड बट यू टोल्ड मी देन that you were a student who had been expelled and not a village school teacher. Do you remember? अभी से सरगई को बहुत गुस्सा आया, उसे याद आ गया कि एक दिन पहले सवोदिया स्ट्रीट में वो उससे मिला था और उस टाइम उस आदमी ने कहा था कि वो एक स्टूडेंट है जिसे स्कूल से निकाल दिया गया है, लेकिन अब वो क्या कह रहा है, अब वो एक स्कूल टीचर बता रहा है। ठीक है, वो उससे पूछता है कि तुम्हें याद है कि मैं तुमसे मिला था? No, that can't be so, mumbled the beggar, taken aback. I am a village school teacher and if you like, I can show you my paper. अब वो बैगर क्या करता है, एकदम वो मम्बल करने लगता है, मीन्स जैसे बड़बड़ाना होता है ना, मुंह में बोलना। वो कहता है नहीं 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 नहीं, एकदम वो घबरा जाता है। दैट कांट बी सो, ऐसा नहीं हो सकता। और वो पीछे हो जाता है थोड़ा घबरा कर, वो कहता है आई एम अ विलेज स्कूल टीचर, मैं एक टीचर ही हूँ, अगर आप कहोगे तो मैं आपको अपने पेपर्स दिखा दूंगा। हैव डन विद लाइंग, यू कॉल योर सेल्फ अ स्टूडेंट, इवन टोल्ड मी
what you had been expelled for. Don't you remember? Sergei flushed and turned from the rag creature with an expression of disgust. Disgust, a feeling of the revulsion or strong disapproval, argued by something unpleasant or offensive. अब क्या होता है यहाँ पर जो है सरगई जो है वो कहता है कि तुम्हारा झूठ खत्म हो गया है, डन हो गया है. यू कॉल योर सेल्फ अ स्टूडेंट, तुमने अपने आप को स्टूडेंट बताया था और मुझे एक्सपेल करने का, तुम्हें निकाले जाने का कारण भी बताया था, तुम्हें याद नहीं है. फिर उसको वो फ्लश हो जाना मीन्स गुस्से से लाल हो जाता है सरगई और वो टर्न हो जाता है, अपना मुंह फेर लेता है रैग गुस्से में आकर उस फटीचर से, उस बुरे अपीयरेंस से दिखने वाले भिखारी से, क्योंकि उसको डिस्गस्ट हो रहा है, उससे नफरत हो रही है. दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली. फिर उसे दोबारा से बहुत गुस्सा आता है, वो चिल्लाता है कि ये बेईमानी है. दिस इज स्विंडलिंग, आई शेल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू. अब वो क्या कह रहा है, ये स्विंडलिंग मीन्स चीटिंग. चीटिंग अ पर्सन ऑफ मनी, कोई पैसे के लिए जो चीटिंग करता है कि ये तुम धोखा दे रहे हो, चीटिंग कर रहे हो और मैं अब पुलिस को बुलाऊंगा. मीन्स सरगई ने धमकी दी बैगर को कि तुम झूठ बोल बोल के पैसा मांग रहे हो लोगों को से. कभी अपने आप को स्टूडेंट बताते हो, कभी अपने आप को टीचर बताते हो और एक्सक्यूजेस बताते हो. तो अभी वो उस बहुत गुस्से में है और वो कह रहा है कि अब मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हें पुलिस को दूंगा. सर, ही सैड, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग. अब वो क्या कहता है श्रीमान जी अपना हाथ अपने दिल पे रखते हुए कि फैक्ट ये है, सच्चाई ये है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ. आई एम नीदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर, ना ही मैं स्टूडेंट हूँ ना ही स्कूल टीचर हूँ. ऑल दैट वॉज फिक्शन. फिक्शन मीन्स झूठ, फॉल्सहुड. Formerly, I sang in a Russian choir and was sent away for drunkenness. अब वो फिर क्या बताता है, अपना रियल आइडेंटिटी बताता है कि पहले मैं क्या करता था, रशिया के कोयर ग्रुप में, सिंगिंग ग्रुप में सिंग करता था, लेकिन उन लोगों ने मुझे निकाल दिया क्योंकि मैं ड्रिंक करता था. बट वॉट एट कैन आई डू, आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग. अब वो कह रहा है अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके अलावा, मैं झूठ बोले बिना कुछ नहीं कर सकता. नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, व्हाट कैन आई डू. अब वो कह रहा है कोई भी इंसान मुझे कुछ नहीं देगा, कोई मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा अगर मैं उन्हें सच्चाई बताता हूँ. तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है झूठ बोलने के अलावा, इसीलिए मैं झूठ बोलकर लोगों से पैसे मांगता हूँ. What can you do? You ask what you can do. Cried सरगई. सरगई चिल्लाता है, क्या तुम क्या कर सकते हो, तुम पूछ रहे हो कि तुम क्या कर सकते हो. Coming close to him, उसके करीब आते हुए, work. That's what you can do. You must work. तुम सिर्फ काम कर सकते हो, तुम्हें काम ही करना होगा. Work. Yes, I know that myself, but where can I find work? अब बैगर क्या कहता है, वर्क, हाँ मैं जानता हूँ अपने आप, लेकिन मैं काम कहाँ पा सकता हूँ. हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी. अब यहाँ सरगई उसके लिए काम बताता है, क्या तुम वुड को चॉप करना, काटना पसंद करोगे मेरे लिए. जो ठंडे एरिया होते हैं वहाँ पर पीपल्स क्या करते हैं, वो बहुत सारी लकड़ियाँ कटवा कर या काट कर रख लेते हैं और जो उनकी फर्नेस होती है, उनके कमरे में एक फर्नेस होती है वॉल में, मोस्टली आप ओल्ड फिल्मों में भी देखेंगे, तो उनमें जलाने के लिए उन्हें लकड़ी चाहिए होती है. तो सरगई उसके सामने एक काम रखता है, क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काट सकते हो. आई वुडंट refuse to do that, but in these days even skilled woodcutter find themselves sitting without bread. अब बैगर क्या कहता है कि मैं रिफ्यूज़ नहीं कर सकता इस काम को करने के लिए, लेकिन इस दिन, इन ठंड के दिनों में जो स्किल वुड कटर हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छे से वुड कट करते हैं, वो भी खाली बैठे हुए हैं. विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी. अब सरगई क्या कहता है, तो क्या तुम मेरे लिए, मेरे साथ आओगे और मेरे लिए लकड़ी काटोगे. यस सर, आई विल, वेरी वेल,
वी शैल सून फाइंड आउट। अब सरगई उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है क्योंकि वो उसका काम करने के लिए एग्री हो गया। Sergei hastened along, rubbing his hands, and he called his cook out of the kitchen. अब सरगई हैस्टन मीन्स वॉक हरीडली, तेजी से जाता है उसके साथ, और फिर वो रबिंग हिज हैंड, अपने हाथ को रब करते हुए अपने कुक को आवाज देता है आउट ऑफ किचन, किचन से बाहर। हेयर ओल्गा, ही सेड, कहता है ओल्गा यहाँ आओ। टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। इस जेंटलमैन को वुड शेड में लेकर जाओ और उसको लकड़ियां चॉप करने दो, कट करने दो। द स्कारक्रो ऑफ अ बैगर श्रग्ड हिज शोल्डर as if in perplexity and went irresolutely after the cook. स्कारक्रो क्या होता है, आपने फील्ड में देखा होगा, एक स्टैच्यू बनाकर खड़ा कर दिया जाता है, ढीले ढाले से उसे कपड़े स्टिक से बनाया जाता है और उसे किसी की शर्ट पहना दी जाती है, तो वो हिलता रहता है जिससे कि जो बर्ड्स होते हैं वो प्लांट्स को नहीं डिस्ट्रॉय करते, उन्हें लगता है कि कोई पर्सन खड़ा है। तो बैगर जो है स्कारक्रो की तरह है, बहुत दुबला पतला सा है, कपड़े जो उसने पहने हुए हैं, श्रग्ड करना, अपने कंधों को ऊपर करता है वो, एज इफ इन परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी इज अ स्टेट ऑफ बीइंग पजल, जो बहुत ज्यादा पजल है या बिविल्डर है, कंफ्यूज है। अब क्या है कि वो जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और वो जाता है उसके कहने पर सरगई के, बट वो क्या है, irresolutely मीन्स हेजिटेंटली और अनडिसाइडेडली आफ्टर द कुक। कुक कौन है, ओल्गा। ओल्गा के साथ उसे वुड शेड में जाना है, वहाँ वुड कट करनी है, बट वो उसकी विश नहीं है वहाँ जाने की। क्यों विश नहीं है, एक तो उसने ड्रिंक किया हुआ है, दूसरा वो बहुत ज़्यादा वीक है, उसकी बॉडी में इतना स्टैमिना नहीं है कि वो कोई वर्क कर पाए, अनहेल्दी है वो, उसने सही से खाना नहीं खाया है, भूखा है, तो उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है। बट वो क्या है कि वो फंस गया अपनी वर्ड में। उसने कहा कि ऐसे मौसम में, विंटर सीजन है, लोगों के पास काम नहीं है, तो कोई मुझे काम नहीं देगा। तो यहाँ पर सरगई ने उसको वर्क ऑफर किया है, लेकिन अब वो उसे मना नहीं कर सकता कि मैं काम नहीं करना चाहता, तो वो मजबूरी में जाता है, बट उसकी में ना तो उसमें इतना स्टैमिना है और ना ही उसकी विश है। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट, गेट मीन्स वॉक, चलने के तरीके से क्लियर था ये, दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो एंड चॉप वुड, कि वो कंसेंटेड नहीं है, इच्छुक नहीं है जाने का और वुड कट करने का, बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था, एंड वॉन्टेड वर्क, बट simply from pride and shame and because he had been trapped by his own word. अब क्या कह रहे हैं कि वो तो भूखा था, उसे काम चाहिए था, सिंपली प्राइड, अपने प्राइड के लिए, अपने रेस्पेक्ट के लिए, और उसे शेम फील हो रहा था जब वो उसकी झूठ पकड़ा गया, इसीलिए क्योंकि वो अपने वर्ड्स में ट्रैप हो गया था। ट्रैप मीन्स फंस जाना, जाल में फंस जाना, क्योंकि उसने सरगई से कहा था कि मेरे पास काम नहीं है, कोई मुझे काम नहीं देगा अगर मैं सच बताऊंगा। उसका सच सुनने के बाद सरगई उसको काम दे रहा है, बट काम करने के लिए उसकी बॉडी में स्टैमिना नहीं है, वो भूखा है, उसने ड्रिंक किया हुआ है, तो और वो ये काम करना भी नहीं चाह रहा है, तो वो अनविलिंगली वहां जा रहा है। It was obvious to that his strength had been undermined by वोडका। ये ऑब्वियस था, क्लियर था कि वो वोडका बहुत पीता था, वोडका इज अ वाइन, तो उसे पीने से क्या हुआ, उसकी जो स्ट्रेंथ थी, उसकी जो शरीर की ताकत थी, वो खत्म हो चुकी थी, एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी, इसी वजह से वो अनहेल्दी था, एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल। टॉयल मीन्स होता है हार्ड वर्क, इंक्लिनेशन मीन्स होता है डिजायर और इंटरेस्ट, तो उसमें स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था काम करने का। जब हम फिजिकली फिट नहीं होते हैं, जैसे हमें कभी फीवर होता है, हम बहुत थके होते हैं, कुछ खाने का मन नहीं होता है, तो कुछ काम करने का भी मन नहीं होता है। सेम सिचुएशन उसके साथ थी, वो भूखा था, ड्रिंक किया हुआ था, और ड्रिंक करने की वजह से उसकी बॉडी सारी
स्टैमिना खत्म हो चुका था और अब उसमें काम करने की कोई विश नहीं थी। सरगई हरीड इनटू द डाइनिंग रूम। अब जो सरगई है उसने उसको ओल्गा के साथ भेज दिया है और अपने आप वो डाइनिंग रूम में जाता है जहाँ डाइनिंग टेबल है। फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुड शेड। अब वो डाइनिंग रूम में इसलिए जाता है क्योंकि डाइनिंग रूम में एक विंडो है और उसकी विंडो से वो वुड शेड का सारा सीन देख सकता है। एंड एवरीथिंग दैट वैन ऑन इन द यार्ड। और उसके यार्ड में, उसके आंगन में वहाँ क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें उस विंडो से दिखाई देती है। स्टैंडिंग एट द विंडो सरगई सा द कुक एंड द बैगर केम come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shade। अब वो वहां पर खड़ा हुआ है, उसने देखा विंडो से कि कुक जो है, कुक दिखाई दे रही है उसकी, और जो बैगर है वो यार्ड के बैक डोर से, पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसता है उसमें शेड में, और वहां पर जो डर्टी स्नो है उसके ऊपर से गुजरता हुआ वो शेड में जाता है। ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully at her companion। ग्लेयर करना मीन्स गेज करना, घूरना। wrathfully मीन्स हेटेड कंडीशन, बहुत घृणा से देखती है अपने कंपेनियन। कंपेनियन मीन्स, कंपेनियन क्यों कहा जा रहा है, ओल्गा भी सर्वेंट है और ये वुड कट करने के लिए भी एक सर्वेंट ही आया है, तो दोनों सर्वेंट हुए तो एक दूसरे के कंपेनियन हुए। शो हिम असाइड विद हर एल्बो। अब वो अपनी एल्बो से, अपनी कोनी मारते हुए उसे साइड करती है। अनलॉक द शेड एंग्रीली बैंग द डोर। ओल्गा को बहुत गुस्सा आ रहा है, वो लॉक खोलती है शेड का और गुस्से में वो बैंग करना मीन्स जोर से दरवाजा खोलती है, पटकती है। नेक्स्ट ही सा द pseudo teacher seat himself on a log and become lost in thought with his red cheek resting on his fist। अब आगे क्या देखता है सरगई, सरगई विंडो से ऑब्जर्व कर रहा है। जो स्यूडो टीचर है, मीन्स स्यूडो मीन्स झूठा नाम रखने वाला टीचर है, जो झूठ बोलकर शो करता है कि मैं टीचर था, वो बैठ गया है एक लॉग पर, लकड़ी के लट्ठे पर, और वो खो जाता है थॉट में। विद हिज रेड चीक, उसके रेड चीक हैं, रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट। फिस्ट क्या होता है, मुट्ठी बनाकर जो अपनी चिन के नीचे रख लेते हैं। द वुमन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट। और वो लेडी जो है, वुमन ओल्गा, फेंक कर मारती है एक कुल्हाड़ी उसके पैरों की तरफ। स्पैट एंग्रीली, स्पैट करती है, थूकती है गुस्से में। एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स। अब वो उसकी लिप्स से उसके एक्सप्रेशन को जज कर रहा है सरगई। बिगन टू स्कॉल्ड हिम, और वो उसको डांटना शुरू कर देती है। द बैगर, जो बैगर है वहां पर, इररेसुलेटली पुल्ड आ बिल। वही है इररिसोलेटली मीन्स बिना मर्जी के, इररेलुकेंट होना, बिना इच्छा के जो है वो क्या करता है। बिलेट मीन्स थिक पीस ऑफ वुड, एक मोटा सा लकड़ी का टुकड़ा उठाता है। टूवर्ड्स हिम, अपनी तरफ खींचता है। सिट इट अप बिटवीन हिज फीट, अपने पैरों के बीच में रखता है। एंड टैप इट्स फैबली विद एन एक्स। टैप करना, उस पर अटैक करता है, कुल्हाड़ी मारता है। फैबली मीन्स होता है वीक, फैबल हो जाना, बहुत वीक कंडीशन में है, कुल्हाड़ी का अटैक उस पर नहीं किया जा रहा, उसे धीरे से उस पर मारता है कुल्हाड़ी से वो। द बिल्ट वेवर्ड एंड फैल डाउन। जो बिल्ट है वो लकड़ी का लट्ठा जो है वो हिलता है और नीचे गिर जाता है। द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम। भिखारी उसे दोबारा अपनी तरफ खींचता है। बिलो ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड, उसके हाथ फ्रीज हो रहे हैं, बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं। दोबारा उस पर अटैक करता है। एंड टैप इट विद हिज एक्स कॉशियसली। कॉशियसली मीन्स बहुत सावधानी के साथ वो अटैक करता है उससे, कुल्हाड़ी से। एज इफ आफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज overshoe or of cutting off his finger। The stick of wood again fell to the ground। अब वो कॉशियस है, बहुत सतर्क है, उसे डर लग रहा है कि कहीं वो अपने शूज़ के ऊपर अटैक ना कर ले या वो अपनी फिंगर को ना काट ले इस कुल्हाड़ी से। धीरे से वो अटैक करता है उसके ऊपर, और वो स्टिक जिस पर, वुड पर वो दोबारा से अटैक कर रहा है, वो फिर नीचे ज़मीन पे गिर जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ उसने रखा है, इसके ऊपर ये रखकर वो अटैक कर रहा है और वो संभाल कर अटैक करता है और ये चीज़ नीचे गिर जाती है यहाँ से।
Sergei anger had vanished and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at the manual labor in the cold. सरगई को अभी अपने जो उसका गुस्सा था वो वैनिश हो जाता है, मीन्स गायब हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, और वो फील करता है सॉरी. सॉरी फील करना, दुखी महसूस करता है, अशेम्ड, अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है. क्यों करता है? उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो एक स्पॉइल्ड, बिगड़े हुए, शराबी, शायद बीमार इंसान को ले आया है जिसे वो मैनुअल लेबर के लिए उसने इतनी ठंड में मजबूर किया. मीन्स मैनुअल लेबर के लिए, शारीरिक श्रम करने के लिए उसको प्रेशराइज किया, जबकि उसके बॉडी में इतना स्टैमिना नहीं है. उसे ये देखकर उस पर तरस आता है और उसका गुस्सा उसके तरस में बदल जाता है. उसे यहाँ पर ना एक गिल्टी सेंस होता है सरगई को कि उसने वो ऐसे इंसान को काम करने के लिए मजबूर कर रहा है जिसकी बॉडी में स्टैमिना नहीं है, भूखा है, शराबी है. वो सोच रहा है का इससे अच्छा होता कि मैंने इसको कुछ दे दिया होता. An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. 1 घंटे के बाद ओल्गा जो कुक है वो आती है और वो कहती है सारी लकड़ियां कट गई हैं. गुड, गिव हिम हाफ अ रबल. अब उसे हाफ रबल दे दो. हाफ रबल मीन्स 50 कॉइन्स जो थे. सेड सरगी, if he wants to, he can come back and cut wood on the first day of each month. He can always find work for him. अब वो उसको क्या प्रॉमिस करता है कि अगर वो काम करना चाहता है तो वो आ सकता है हर महीने और महीने के पहले दिन में और आकर वो काम वुड कट कर सकता है, और वो उसके लिए कुछ ना कुछ काम ढूंढ कर रखेंगे. On the first of the month, the waif made his appearance and again earned half a ruble. वेफ किसके लिए यूज हो रहा है? अ होमलेस पर्सन. यहाँ पर होमलेस पर्सन कौन है? एक बैगर. तो फर्स्ट डे में ही मंथ के हर महीने वो जो बैगर था वो आ जाता था. मेड हिज अपियरेंस एंड अगेन अर्न हाफ अ रबल, और उसे फिर दोबारा से हाफ रबल मिल जाता था. Although he could barely stand on his legs, although यद्यपि वो अपने पैरों पे मुश्किल से ही खड़ा हो पाता था. क्यों खड़ा नहीं हो पाता था? क्योंकि वो बहुत वीक था और वो ड्रिंक करता था. From that day on, he often appeared in the yard and even every time work was found for him. और फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद से वो अक्सर जो है अपेयर हो जाता था, दिखाई देता था यार्ड में काम करता हुआ, और उसे उसके लिए कुछ ना कुछ वर्क ढूंढ कर रख लिया जाता था. मीन्स दीज आर द इफर्ट्स ऑफ सरगई के इफर्ट्स हैं. वो उसके लिए कुछ ना कुछ काम को मैनेज करवा के रखता था कि हर महीने से कोई ना काम मिल जाए. उसके बहाने से वो उसको पैसे देता था. वो डायरेक्ट उसको भीख नहीं देना चाहता था, बल्कि वो उसके काम के थ्रू, जिससे उसकी मेंटलिटी चेंज हो कि भीख मांग कर उसे अपनी जीवन नहीं स्पेंड करना है, उसे काम के थ्रू करना है. I hope, student, that you have understood the explanation. We will continue our explanation in second part. Second part में हम देखेंगे कि कितना चेंज उसमें बैगर में आ जाता है. वो एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाता है, लेकिन बाद में वो एक सीक्रेट रिवील करता है कि उसके इस रिफॉर्म होने में किसका बहुत बड़ा हाथ है. Thank you, students. Have a good day. Bye bye.